चलिए, तो फिर मैं आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इस तरह से मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। आज जो वीडियो है, आज ये संसार में जो उथल पुथल देख रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो लड़ाइयाँ किस कारण से हो रही है, उसका जड़ क्या है, आखिर फिलिस्तीनी इजराइल के से झगड़ा बार बार क्यों करता है, क्या रीजन है। इस संसार में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इस्लामिक जो अरब देश की जो कंट्री है, वो इजराइल से क्यों झगड़ना चाहता है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन मैं आपको बताऊंगा। जो आपको इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले तो हम जानेंगे यहूदी धर्म। देखिए, यहूदी धर्म क्या है, यहूदी धर्म के बारे में आपको बताऊंगा विशेष। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहूदी धर्म एक अपना धर्म है और इस धर्म का इजराइल से, यानी इजराइल देश में यरूशलेम से आस्था जुड़ी हुई है। और हर आदमी को पता है कि अपनी आस्था के लिए इंसान अपने अधिकार, अपने जमीर सब कुछ बेच देता है बचाने के लिए उसे। तो मैं भी यही यहूदी धर्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप पूरे वीडियो को सुनेंगे गौर से, क्योंकि बहुत ही मेन जो होता है ना, मेन पूरे कंटेंट को मैं लाया हूं आप लोग के लिए। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए, मैं आपको यहूदी धर्म के बारे में बताइए कि यहूदी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में यहूदी एक धर्म बन चुका है। ये कैसे क्या बना मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उसके पहले मैं कंटेंट के बारे में बताऊं। देखिए, पूरे संसार में, पूरे देश, पूरे विश्व की आबादी का, आपको पता होगा, पूरे विश्व की आबादी का 15% ही हमारा हिंदू है और 31.5% पूरे विश्व की आबादी का ईसाई है और 23.5% इस्लाम है पूरे विश्व का। चलिए, तो मैं आपको यहूदियों की A to Z डिटेल, यहूदियों की A to Z डिटेल्स, ठीक है। तो अब आपको ये बताऊंगा कि पूरे में एक बहुत ही अपने स्पीच के द्वारा आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहूदी का कहीं ना कहीं इस्लाम से कनेक्ट है, तो मैं आपको इस्लाम को ही साथ में ले चलूंगा, उसके साथ साथ तो अच्छे से समझ में आएगी। मुस्लिम धर्म के सारे रीति रिवाज यहूदी धर्म से है। यहूदी और मुसलमान दोनों दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। यहूदी अपने ईश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं। इनके धर्म ग्रंथ तनख, इसे तोरा या तालमुद के नाम से जानते हैं। इनकी भाषा हिब्रू है। तनख धर्म ग्रंथ की रचना ईसा की जन्म के पहले और तनख की रचना करीब ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा के जन्म के 100 वर्ष पहले माना गया है। ईसाइयों के बाइबिल में इसे जोड़ा गया है और कुरान में भी इसे शामिल किया गया है। ईसाइयों के बाइबिल ग्रंथ में इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया है। यहूदी और मुस्लिम धर्म में करीब 98% समानता है, जबकि अंतर की बात की जाए तो यहूदी हजरत मूसा के विचार को फॉलो करते हैं और मुसलमान हजरत मोहम्मद साहब को विचार को फॉलो करते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हजरत मूसा यहूदी पैगंबर मानते हैं। इसका कारण है कि इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में हजरत मूसा सबसे बड़ा नाम है। हजरत मूसा का जन्म ईसा के जन्म से करीब 1500 साल पहले हुआ था। मूसा ने ही याकूब के 12 बेटों के नाम पर अलग अलग कबीलों को एक करके मिलाया। इसलिए मूसा को यहूदी लोग
यहूदी धर्म के संस्थापक मानते हैं। इसके साथ साथ मूसा को यहूदियों का व्यवस्थाकार भी मानते हैं। अब मैं आपको मूसा के जन्म के बारे में बताऊंगा कि जन्म उनका कैसे हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मूसा की जन्म मिस्र के शासक फराओ के शासन या फराओ के जमाने में हुआ था, और मूसा के जन्म के बाद उनकी मां उन्हें नील नदी में बहा दिया था, और बहते हुए मूसा फराओ की महारानी को मिल गई थी, और फराओ की पत्नी उन्हें प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया था, और बड़े होकर वो मिस्र के राजकुमार बनाना चाहते थे उन्हें। इस तरह से मिस्र के जब शासक फराओ ने यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उनका नरसंहार कर रहे थे, तो हर उम्र के मर्दों के वो मार काट कर रहे थे उनके साथ, यानी मारा जा रहा था, और महिलाओं को और बच्चियों को गुलाम बनाया जा रहा था। तो उसी समय मूसा को यह पता चला कि वे यहूदी हैं। तो मूसा ने सभी यहूदियों को इकट्ठा करके फराओ के खिलाफ जंग छेड़ दी, और वहां पर मूसा उस फराओ को पराजित कर दिया। इसके पीछे कहा जाता है कि मूसा को एक ईश्वरीय शक्ति की मदद से या ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से वह फराओ को पराजित कर पाए थे, और फिर पुनः वहां से यहूदियों को लेकर, यानी फराओ से छुड़ाकर वो अपने यहूदियों को लेकर इजराइल चले गए। और इजराइल जाने के बाद कहा जाता है कि यहूदी धर्म में, इसके बाद यहूदी धर्म में यह मान्यता है कि मूसा को माउंट ऑफ सिनाई एक पर्वत है, वहां पर मूसा को ईश्वर से साक्षात्कार हुआ था। और जब साक्षात्कार हुआ था तो मूसा को ईश्वर से 10 संदेश मिले थे। उस 10 संदेश में कहा गया था कि हमें पवित्र रहना चाहिए, एक ईश्वर की आराधना करना, माता पिता का आदर करना, चोरी न करना, झूठी गवाही और पराई धन की कामना ना करने का आदेश दिया था। इस तरह से 10 संदेश को मूसा को प्राप्त हुआ था। अब मूसा दुनिया में सभी यहूदियों को इजराइल लाकर उस समय यरूशलेम इजराइल का हिस्सा था। यूनाइटेड इजराइल पर ईसा जन्म के 1000 साल पहले किंग डेविड राज करते थे, और उन्होंने ही ईसा जन्म के 957 साल पहले यहूदियों का पहला टेम्पल यरूशलेम में बनवाया, जिसमें भगवान यहोवा की पूजा होती थी। ऐसा माना जाता है कि इस बार हजरत मूसा को 10 संदेश यानी 10 कमांडमेंट्स, जो यहूदी लोग कमांडमेंट के नाम से जानते हैं, बाइबल में उसे कमांडमेंट कहा गया है। और इस बार ने उस 10 संदेश को मूसा से कहा कि इसे एक लकड़ी में उकेरे जाए, और इस लकड़ी को एक सुरक्षित जगह पर रखा जाए। तो यहोवा की मंदिर में उस लकड़ी में उकेरे गए 10 संदेश को एक लकड़ी को सोने की बक्सा में डालकर यहोवा के मंदिर में रख दिया गया। इस तरह से 720 ईसा पूर्व में डेविड के राज पर पेनिकडोनिया अटैक कर दिया और यहूदियों के टेंपल को तोड़ डाला। और डेविड के बाद इजरायली की गद्दी पर किंग सुलेमान ने संभाली, और किंग सुलेमान ने 516 ईसा पूर्व में दोबारा उस मंदिर का निर्माण कराया, जिसे सेकेंड टेंपल के नाम से जानने लगा लोग। यहूदियों को गोल्डन टाइम किंग सुलेमान के समय ही कहा जाता है। लेकिन किंग सुलेमान के बाद यहूदियों का बिखरना चालू हो गया, और यहूदियों ने
पूरे संसार में भटकने लगा, जिसको कहा जाता है कि यहूदियों को उस समय पूरी दुनिया में एक छत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन यहूदियों ने शिक्षा और व्यापार की बदौलत खुद को मजबूत बनाए रखा। इसलिए कहा गया है कि 700 ईसा पूर्व में, यानी 2723 साल पहले यरूशलेम पर आसीरियाई साम्राज्य ने हमला कर दिया और फिर से यहूदियों की कबीलों को तितर बितर कर दिया गया। 72 ईसा पूर्व यानी आज से 2095 साल पूर्व यहूदियों पर रोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा हमला हो गया, जिसमें यहूदियों को जेरूशलेम को छोड़ना पड़ा और जहां तहां शरण मिला। कुछ लोग इसी हमले के कारण जेरूशलेम सेकेंड टेम्पल को भी तोड़ दिया, जिसने सिर्फ वहां मंदिर की दीवार बच गई। इसे यहूदियों ने सबसे बड़ा पवित्र स्थल मानते थे और अभी भी यहूदियों लोग उस टूटे हुए दीवार को देखने जाते हैं और उस दीवार के छोटे छोटे छिद्रों में चिट्ठियां खोज देते हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। यहूदी लोग कभी भी प्रार्थना करते हैं तो उनका सर हमेशा यरूशलेम की ओर ही होती है। आज अगर यहूदियों और मुसलमानों के बीच जो जंग छिड़ी है, उसकी एक खास वजह है कि यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन, जो कि एक यहूदी की ही नहीं, मुसलमानों को भी आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो हम लोग लड़ाई देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन है 35 एकड़ जमीन। जब 516 ईसा पूर्व में सेकेंड टेम्पल के रूप में सेकेंड टेम्पल को बनवाया गया, तो उस समय टेम्पल के बगल में जमीन को सपाट करके एक चबूतरा बनवाया गया था और इसी चबूतरे को टेम्पल ऑफ माउंट कहा गया। और इस कंपाउंड में सुनहले गुंबद वाला, जिसको हम लोग कहते हैं डोम ऑफ रॉक, जिसे इस्लामिक लोग तीर्थ स्थल, और इसके ठीक सामने डोम ऑफ चेन, जो एक छोटा गुंबद नुमा रचना है, जिसकी इस्लाम में अलग पहचान मान्यता है। और इसी कंपाउंड में अलग सा एक मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। जिसका नाम क्या है? अल अक्सा मस्जिद नाम है। इस तरह से टेम्पल माउंट के पश्चिम की ओर वेस्टर्नर वाल है, पश्चिम की ओर इसका है वेस्टर्नर वाल है, जो मंदिर का टूटा हुआ दीवार कह सकते हैं, जो यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। ईसाइयों के लिए यरूशलेम शहर इसलिए पवित्र है, यही ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था। यानी समझ गए होंगे आप लोग, यहूदियों इसके लिए क्यों ये जगह पवित्र है, ईसाई जेरूशलेम को पवित्र अपना क्यों मानते हैं, और इस्लाम के लिए यह पवित्र क्यों है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा। इतना पर ही नहीं यहूदियों पर अत्याचार रुका। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने फिर पुनः अटैक करके यहूदियों को जहां तहां तितर कर दिया। और रोमन साम्राज्य उस समय पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में यह ह्यूमर फैलाई, जिसे हम लोग एंटी सेमिटिज्म, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमिटिज्म। ओके, एंटीसेमिटिज्म बताऊंगा। एंटीसेमिटिज्म यहूदियों को कहा गया उस समय।
जब ऐसा कहा गया, मतलब इसका मतलब पहले जानिए। एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है कि नफरत। नफरत यह थी कि यह कौम, मतलब यह धर्म सबसे चालाक धर्म है, सबसे चालाक कौम है, और यह किसी भी धर्म को या किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसा एंटीसेमिटिज्म चलाया गया। यरूशलेम से पलायन के बाद अधिकतर यहूदी यूरोप और अमेरिका में जाके बस गए। और अगर बात आज की करें तो पूरी दुनिया में यहूदी 1,74,00,000 है, जिसमें इजराइल में यहूदी 70 लाख 74 लाख हैं। कुल आबादी का 74% इजराइल में है। अमेरिका में यहूदी 57 लाख हैं, समझ सकते हैं। फ्रांस में 44 लाख है। इस तरह से सभी कंट्रियों में जाकर बसा। कनाडा में 39 लाख है। इस तरह से ब्रिटेन में 29 लाख है। अगर हम रूस की बात करें तो 15 लाख है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना की बात करें तो 17 लाख है। इस तरह से हमारे भारत की बात अगर हम करते हैं तो हमारे भारत में मात्र 5 लाख मात्र यहूदी हैं। लेकिन भारत में 5 लाख यहूदी में भी अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि अधिकतर जो 5 लाख नहीं, गलती बोल दिया मैं, 5,000। भारत में कुल यहूदी की संख्या कितनी है? 5,000 है। और ये 5,000 में अधिकतर 3,500 यहूदी जो आपके हैं वो आपका मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। ओके, 3,500 यहूदी इसमें से मुंबई में है। चलिए, अब मैं आपको फिर यहूदी के बारे में ही ले चलूं, बता रहा था। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, ईसा मसीह की मृत्यु के 37 साल बाद यहूदियों पर रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। मतलब कौन? यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें साम्राज्य के सेनाओं ने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से उसको रौंद डाला। एक दिन में करीब करीब 1 लाख से अधिक यहूदियों को काट दिया गया और उसके सेकेंड टेम्पल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। फिर से यहूदियों ने को देश छोड़ना पड़ा और अपने पोशाक पर स्टार लिखकर यह प्रमाण देना पड़ा था हर देश में जाकर कि मैं एक यहूदी हूं, मेरी पहचान यहूदी के रूप में हुई। इस तरह से यह अपमान यहूदियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और यहूदियों ने सोचा कि अगर इस तरह की बात हुई तो हम एक अलग देश, अलग राज्य बनाएंगे, जिसके दुनिया भर की यहूदियों ने एक संगठन बनाई। उस संगठन का नाम था वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस। जिस संगठन का नाम क्या था? वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस। ओके, ये संगठन का नाम था, यहूदियों द्वारा बनाया गया एक संगठन, जब उसे अपमान किया गया था तब। और हिब्रू भाषा में जायनिस्ट का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। और यह बनाया कहां गया था? स्विट्जरलैंड में। तो संगठन बना और दुनिया भर की यहूदियों से बहुत यह कहा गया कि इसमें चंदा दिया जाए, और सभी यहूदियों ने चंदा भी दिया इस संगठन को। और उस समय तक यहूदी अमेरिका से लेकर फ्रांस तक बहुत बड़े बड़े व्यापारी हो गए थे, इसलिए चंदा अच्छी मात्रा में आया। लेकिन उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई तो ब्रिटेन के राजा ने कहा यहूदियों से कि तुम मेरा अगर साथ देते हो, यानी दोनों के बीच एक समझौता हुआ, और कहा कि अगर तुम मुझे साथ दोगे तो मैं फिलिस्तीनी में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाकर दूंगा। और इस तरह से ब्रिटेन का उद्देश्य था कि हम ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य को अगर मैं हरा देता हूं तो तुम्हें मैं एक फिलिस्तीनी में एक अलग देश बनाकर दूंगा। इसी बीच
जब प्रथम विश्व युद्ध हुई तो वो एक अलग देश बनाकर नहीं दे पाए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो जर्मनी के हिटलर को लगा कि हम प्रथम वर्ल्ड वॉर जो है यहूदियों के कारण हारे थे, इसलिए उन्होंने पूरा गुस्सा यहूदियों पर उतारना शुरू किया। यहां तक कि वो अपने आप को समझता था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेवार भी यहूदी है, और वह हिटलर जो है यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने एकदम क्रूरतापूर्ण अत्याचार किया था और अपने आसपास के देशों से यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मंगवाया और उन्हें बाल को मुंडवाकर गैस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर उसकी हत्या करवा दी जाती थी। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई ना, तब पूरी दुनिया के लोगों को यहूदियों की संवेदना की ओर नजर गई और यहूदियों की संवेदनाओं को देखते हुए लोग यहूदियों को साथ देने के लिए लोग सोचे, और यही सोचकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 ईस्वी में एक राष्ट्र इजराइल बनानी पड़ी उसको, और एक राष्ट्र इजराइल बनाकर उसको दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर से यहूदी इजराइल आकर बसने लगे। दुनिया भर से जहां तहां जो यहूदी भाग गए थे वो सब इजराइल में आकर बसने लगे। 1947 याद रखिएगा, 1947 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन यूएन से फिलिस्तीनी का बंटवारा हुआ। तो यहूदियों को बंटवारा में 55% जमीन दी गई और फिलिस्तीनियों को 42% जमीन दी गई, यानी कि फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, फिलिस्तीन का बंटवारा। ओके, फिलिस्तीन का जब बंटवारा हुआ तो यूएन ने क्या कर डाला, यूएन यही किया था, कभी भी याद रखिएगा कि फिलिस्तीनियों को कितना दिया था, यानी कि फिलिस्तीनियों को मिला था 42% और यहूदियों को 56%। ठीक है, कितना मिला था? 55%। ओके, चलिए, इस तरह से जब जमीन 55% फिलिस्तीनियों को न देकर यहूदियों को दिया गया और 42% जमीन दिया गया फिलिस्तीनी को ही। लेकिन इस बंटवारा को फिलिस्तीनी ने नहीं माना। यूएन तो बंटवारा करके दे दिया, लेकिन फिलिस्तीनी ने नहीं माना। इस तरह से जब नहीं माना, उसी दिन से आज तक फिलिस्तीनियों ने और अरब देश ने इजराइल पर आए दिन हमले करते रहे, और इजराइल के लोगों ने या इजराइल के सरकार ने इसका जवाब हमेशा देता रहा। चलिए, तो अब इस तरह से मैं बताया कि जेरूशलम जो है ईसाइयों के लिए, यहूदी के लिए, कहिए इस्लाम के लिए, सबका धर्म आस्था से वहां जुड़ी हुई है, जिससे वो आपस में लड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिन यहूदियों के बारे में मैं आपको बताया, वह यहूदियों, दुनिया ने उन यहूदियों को जितना अपमानित किया, जितना उनके साथ झगड़ा हुआ या जितना उनके साथ अपमानित हुई संसार में, और जिन यहूदियों का नरसंहार हुआ इस संसार में, उन यहूदियों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। भले ही ये संख्या में कम थे, थोड़ा थे, लेकिन अगर टैलेंट की बात करें तो यहूदियों को टक्कर नहीं दे सकता है कोई भी। क्योंकि जैसे आप लोग भी जानते हैं कि यहूदियों का क्या क्या योगदान है संसार में, मैं बताऊंगा। जैसे आज हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल के बारे में जानते हैं। अगर गूगल हटा दिया जाए तो बहुत सारा हमारे इस आईटी सेक्टर में यह एक खोखला प्रतीत होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, गूगल का मालिक लैरी पेज और सर्गेदिन दोनों यहूदी थे। फेसबुक का मालिक मार्क जुगरबर्ग यहूदी थे।
आपको फेसबुक का फाउंडर के बारे में तो जानते ही आप लोग। आगे देखिए, कहा जाता है फोर्ब्स जो वर्ल्ड की डाटा रखती है, फोर्ब्स ने जेवेनिस बिलियनियर्स 2022 में जब उन्होंने बताया कि 267 अरबपति यहूदी, इसका कुल नेटवर्थ 267 अरबपति यहूदी, जिसका कुल नेटवर्क देखिएगा, जिसका बात कर रहे हैं कुल नेटवर्थ, इसका कुल नेटवर्थ यानी कि 267 का जो होता है कुल नेटवर्थ, यानी कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर होता है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर होता है, यानी 267 अरबपति यहूदियों का नेटवर्क होता है, जो भारत की कुल जीडीपी का 60% मान सकते हैं। जो भारत की कुल जीडीपी का 60% होता है। समझ लीजिए आप यहूदियों का योगदान के बारे में। और आए दिन फिलिस्तीनी इस तरह से हो गया। अब मैं आगे बता रहा हूं, जीडीपी के 60% है। दुनिया के 11 से 17% डॉलर, अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो 11 से 17% डॉलर, मैं बता देता हूं, पूरे वर्ल्ड का 11 से 17% डॉलर पर अगर अधिकार है, अगर अधिकार की बात किया जाए तो यहूदी हैं। कौन है? यहूदी। यानी 11 से 17% डॉलर की बात किया जाए तो यहूदियों का ही उस पर हक है। और फ्रांस और अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति यहूदी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक सबसे अमीर यहूदी की बात अगर हम करते हैं तो लैरी एलिसन है, जो 102.9 बिलियन डॉलर उनके पास संपत्ति है। दूसरा अगर बात करते हैं तो लैरी पेज हैं, जो 85.2 जो गूगल के फाउंडर हैं, बिलियन डॉलर उनके पास है। अगर हम सर्जी ब्रिन की बात करते हैं तो उनके पास 81.8 बिलियन डॉलर है। अगर हम स्टीव बाल्मर की बात करते हैं तो 78.9 बिलियन डॉलर है। माइकल ब्लूमबर्ग जो कि एक ब्लूमबर्ग कंपनी है, उसके मालिक हैं, और इनके पास जो है 76.9 बिलियन डॉलर है। और ये सब के सब हमारा यहूदी है। स्टार वर्ड्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, ब्लूमबर्ग, ये सब जितने भी कंपनी हैं, इन सब पर यहूदियों का कब्जा रहा है और आज भी है। मैं आज की बात कर रहा हूं। तो ऐसा ही नहीं है कि आज की, अगर आप देखा जाए तो यहूदियों का कब्जा पहले भी रहा है, पुराने, आज से कई साल पहले भी। जैसे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने हैं, महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं, इकोनॉमिक्स ब्रिटेन फ्रेडमैन का नाम सुने हैं। ये सब जो है हमारा आज का नहीं, पहले का, ये सब यहूदी थे, जो आज साइंस में अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जानते होंगे। पिछले अगर 100 साल में, अगर पिछले 100 साल में 954 में से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पिछले अगर 100 साल नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो 100 सालों में 954 नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं। 954 नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बांटे गए। ओके, 954, गौर करिएगा, 954, जिसमें कि 212, बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि 212 नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो वह यहूदी को मिला है। आप समझिए कि कितना बड़ा योगदान उनका संसार में रहा है। जैसे अगर बात और भी मैं डिटेल में बताऊंगा, यहूदी जो 212 नोबेल पुरस्कार पाए वो किस किस क्षेत्र में पाए? मेडिसिन के क्षेत्र में 58 पाए, फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने 56 पाया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 36 पाया, साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो 16 पाया, यानी 16, और शांति के क्षेत्र में मात्र 9 मिला उनको। इस तरह से अब मैं आगे बताऊंगा।
आज कंप्यूटर के जमाना है, आज आईटी सेक्टर में कंप्यूटर का योगदान देख ही रहे हैं। कंप्यूटर में सीपीयू से लेकर रिएक्टर न्यूक्लियर की अगर बात करें तो इसमें भी यहूदियों ने ही सबका आविष्कार किया। अगर आज अमेरिका सुपर बॉस कहलाता है, आज अमेरिका सुपर पावर कहलाता है, तो आज अगर अमेरिका सुपर बॉस है या सुपर पावर है, ये सब के पीछे एक यहूदी का ही हाथ है। आज अगर अमेरिका का डोर है तो यहूदियों के हाथ में है, ये आप मान सकते हैं। वर्ल्ड पावर ग्रुप में आज अगर अमेरिका खड़ा है इस संसार में तो उसके पीछे मेहनत यहूदियों का रहा है। और यहूदियों में एक बहुत खास खासियत है कि वो अपनी कम्युनिटी को खूब खुलकर सपोर्ट करते हैं। इसलिए आज अगर इजराइल यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थान होली एंड फॉली इसलिए है कि आप समझ गए होंगे कि इसका कारण यही था कि उसका एक पवित्र भूमि है। लेकिन मेरी बात एक जाते जाते मैं एक बात और कह के जाऊंगा आपको कि अरब मुस्लिम जितना चाहे प्रयास करे, ब्रेनलिस्ट के मामले में यहूदियों का स्थान हमेशा वर्ल्ड में रहा है, जो आपको मैं बताया भी था। लेकिन विशेष यही कहूंगा कि आप लोग को विशेष पता है आज इजराइल के साथ जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है वो बातें आपको विशेष अगले बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन इसमें जरूर बताते जाऊंगा मैं आपको। आज इजराइल के साथ कुछ भी हो, लेकिन पहले हमला की बात होती है तो पहले हमास की तरफ से हमला हुआ था, इजराइल की तरफ से नहीं हुई थी। ये आप न्यूज में भी अब बहुत सारी कंटेंट सुने होंगे, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो परफेक्ट है। इस तरह से आज अगर इजराइल के साथ जो भी देश खड़े हैं तो कोई हो ना हो, लेकिन आप देखते होंगे कि अमेरिका सबसे आगे आकर खड़ा है। और इसके पीछे अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए खड़ा है कि आज अमेरिका अगर सुपर बॉस, सुपर पावर, वर्ल्ड पावर है, उसके पीछे यहूदी का हाथ है और यहूदी के कारण अमेरिका सुपर बॉस है। इसलिए आज यहूदियों के लिए यानी इजराइल के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इस तरह से मैं आपको यहूदी का पूरा हम आज बायोडाटा और हिस्ट्री के रूप में समझाया। तो मैं अपने वीडियो की ही विराम दूंगा। तो अब आप लोग से ही कहूं कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको दोस्तों में बताएं। लेकिन जय हिंद, जय भारत।